40 साल बाद अपने कॉलेज पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद किया सीआर से सीएम तक का सफर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 40 साल बाद अपने कॉलेज पहुंचे मुख्यमंत्री के लिए खुशी भरा पल था, क्योंकि इसी कॉलेज से पढ़कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने कॉलेज में आकर सीआर से लेकर सीएम तक के सफर को याद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए और आज अतीत के पन्ने पलटने पर उन्हें अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कॉलेज के छात्र छात्राओं से कड़ी मेहनत कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने कॉलेज के किस्से भी साझा किए। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर भी बयान दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह खुद छात्र राजनीति से आगे बढ़े हैं। ऐसे में वे चाहते हैं कि प्रदेश के छात्र संघ चुनाव बहाल हो, लेकिन छात्र संघ चुनाव में होने वाली हिंसा की वजह से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में विचार कर रहे हैं, इसको लेकर रास्ता निकाला जाएगा और सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। देखिए, राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज है, वो वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी है। संसद में तो उनकी आवाज को बंद किया जा सकता है, हिंदुस्तान की जनता की अदालत में उनको बंद नहीं किया जा सकता। ये कैसा फैसला है जिसमें 24 घंटे में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में इस पर एजिटेशन भी करेगी। हम ये पूछना चाहते हैं, कब तक इस लोकतंत्र की आवाज को आप दबाने की कोशिश करेंगे, जिसके साथ हजारों लोगों की आवाज हो। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जब से उन्होंने अपनी पैदल यात्रा की है, लोगों का हजूम उमड़ा, उससे घबराकर 2024 में किसी तरह राहुल गांधी जी जो जनता की आवाज बनते जा रहे थे, उसको जिस प्रकार से रोकने की कोशिश की है, पूरे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। देखिए, मेरा दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, लेकिन अपने कॉलेज में हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अब मैं अगले 2-3 दिन में दिल्ली जाऊंगा। नहीं, बहुत अच्छा लगता है सरकार में। अब एक समय में सब चीजें अच्छी लगती है ना, तो जब अब सब साथी मिलते हैं तो यादें आ जाती है। फिर यूनिवर्सिटी के साथी है, तो इस प्रशासनिक में भी, जुडिशरी में भी हमारे समय के साथी है। हम सब लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और भविष्य में इस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने आज जो देखिए, मैं खुद एससीए का प्रेसिडेंट था, इस बारे में मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। और जब मैं एससीए का प्रेसिडेंट था, यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, तो मेरे सामने 2 मर्डर हुए थे। तो वायलेंस ना हो, कोई ऐसा क्राइटेरिया हम देखेंगे और भविष्य में इस बारे में विचार कर सकते। जिस कॉलेज से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और जिस कॉलेज के में मैंने पहला चुनाव लड़ा, यानी कि बोर्ड के माध्यम से मैंने चुनाव लड़ा, नॉमिनेट नहीं था मैं, बोर्ड के माध्यम से पहला चुनाव लड़ा, वहाँ की यादों को मैं ताज़ा करने के लिए और इतिहास के पन्नों को ताज़ा करने के लिए मैं इस कॉलेज में आया। मुझे खुशी हुई है कि इस कॉलेज में जिसने नेता भी दिए, जज भी दिए, डॉक्टर्स, टॉप क्लास के वर्ल्ड डॉक्टर जो इंडिया में आज टॉप कर रहे हैं, वो इसी कॉलेज से निकले हुए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग टॉप कर रहे हैं, वो भी इसी कॉलेज से निकले हैं। आज मैं अपने अतीत को याद करते हुए मैं यहाँ आया हूँ और मैं कॉलेज के सभी स्टाफ, प्रिंसिपल्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने प्यारे बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो जीवन की शुरुआत मेरे इस कॉलेज से हुई है, उस कॉलेज के बाद मैं अपनी यादों को और वर्तमान की यादों को लेकर मैं आज जा रहा हूँ। और बच्चों से इस आशा के साथ कि जो भविष्य की शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियाँ हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं थोड़ा इनको जागरूक भी करने आया था और हम इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा समय है, सबको इकट्ठा होना चाहिए। अगर लोकतंत्र की आवाज को बचाना है तो पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक दल, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, उनको एक विचारधारा के साथ, एक विचार के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब समय आ गया कि सब लोग इकट्ठा हों और भारतीय जनता पार्टी की
जो जन विरोधी लोकतंत्र विरोधी नीतियां उसका मुकाबला करने के लिए एक मंच पर आए, ये मेरा मानना है। और मैं ये भी मानता हूं कि जिस निडरता से राहुल गांधी जी और जिस दृढ़ता से वो लोकतंत्र का बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाला कल उनका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू। हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी बुरी है,